दोस्तों एक समय कुमार विश्वास जी की एक कविता थी, जिस कविता का नाम था कोई दीवाना कहता है। कोई दीवाना कहता है के नाम पर यह कविता जिस तरीके से उस समय पर हर प्रेमी युवा दिलों पर राज कर रही थी, दोस्तों इसी कविता ने कुमार विश्वास जी को एक नई पहचान दी, जिसके माध्यम से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुमार विश्वास जी इसी कविता के माध्यम से फेमस हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उनकी उपलब्धि इसी कविता से होती है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के कुमार विश्वास जी के जीवनी के कैरियर के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलता हूं दोस्तों अपने कहानी पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के पिलखुआ गांव में। दोस्तों ये वही गांव था जहां पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का जन्म हुआ था। कुमार विश्वास जी का जन्म 10 फरवरी 1970 को पिलखुआ गांव में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम चंद्रपाल शर्मा और माता का नाम श्रीमती रमा शर्मा था। दोस्तों डॉक्टर कुमार विश्वास अपने 5 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण कुमार विश्वास जी का जीवन काफ़ी अच्छे से चल रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा हर घर में दुलारा होता है और माता पिता का लाड प्यार भी काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों के प्रति हमेशा से ही रहता है। और वही चीज़ देखने को मिली कुमार विश्वास जी के साथ। कुमार विश्वास जी घर में सबसे छोटे होने के कारण उनके माता पिता का लाड और प्रेम सबसे ज़्यादा रहा। दोस्तों धीरे धीरे कुमार विश्वास जी बड़े होते चले गए। इसके बाद कुमार विश्वास जी की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो पिलखुआ गांव से। बात कर ले दोस्तों कुमार विश्वास जी के माध्यमिक शिक्षा की, तो कुमार विश्वास जी की माध्यमिक शिक्षा राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ से ही हुआ था। कुमार विश्वास जी के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा भी आगे चल करके ये भी एक प्रकार से इंजीनियर बने, लेकिन दोस्तों पिता की बात मान करके कुमार विश्वास जी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता है। जिसके बाद कुमार विश्वास जी पूरी तरीके से जान जाते हैं कि उनका मन इंजीनियरिंग के लिए नहीं लग रहा है। इसके बाद कुमार विश्वास जी इंजीनियरिंग को छोड़ करके वो साहित्य की दुनिया में चले जाते हैं। दोस्तों कुमार विश्वास जी ने हिंदी साहित्य में परास्नातक और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके अपनी सारी शिक्षा को समाप्त कर लिया। इसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास जी को सन 1994 में राजस्थान के एक कॉलेज में उन्हें हिंदी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों हिंदी के प्रोफेसर के रूप में जब कुमार विश्वास जी नियुक्त होते हैं, जिस कॉलेज में इनकी नियुक्ति होती है उसी कॉलेज में एक और लड़की थी, जिस लड़की का नाम था मंजू देवी। उसी समय उस लड़की का भी उसी कॉलेज में एंट्री होती है जिस कॉलेज में कुमार विश्वास जी की जॉब लगी थी। दोस्तों कहते हैं कि यह वही समय था जहां से कुमार विश्वास जी की प्रेम संबंध की कहानी की अब शुरुआत होती है। दोस्तों अब कुमार विश्वास जी के प्रेम की बात कर ले तो कुमार जिस कॉलेज में पढ़ा रहे थे उसी कॉलेज में मंजू नाम की एक लड़की थी, वो भी वहीं पर पढ़ा रही थी। वो भी एक लेक्चरर के रूप में नियुक्ति की गई थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब कुमार विश्वास जी ने मंजू देवी को देखा, अपना दिल मंजू जी को दे बैठे। लेकिन दोस्तों इतनी अंदर से हिम्मत नहीं थी कि कुमार विश्वास जी अपनी बात मंजू जी के सामने जाकर के कह सकें। दोस्तों कुमार विश्वास जी ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। अनोखा तरीका ये था कि कुमार विश्वास जी ने अपनी कविता के माध्यम से मंजू देवी जी को प्रभावित करने लगे। धीरे धीरे दोस्तों कहते हैं कि कुमार विश्वास जी ने अपनी जो भी वो कविता लिखते थे वो कविता अपनी प्रेमिका के लिए लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कविता उनकी देश और दुनिया में फेमस होती चली गई, जहां से कुमार विश्वास जी को पूरी तरीके से एक नई पहचान मिलने लगी थी। ये वही समय था जहां पर कुमार विश्वास जी 2 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार कुमार विश्वास जी का जो भी प्रेम प्रस्तावना था मंजू जी स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मंजू जी इस चीज़ को स्वीकार करती हैं, लेकिन उनके जीवन में एक और सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है। कुमार विश्वास जी के जीवन में जो सबसे बड़ी मुसीबत ये थी वो थी दोस्तों उनके शादी की। जब दोनों अपने प्रेम संबंध को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और अपने अपने घर वालों को बताते हैं, दोस्तों उसी समय दोनों के घर वालों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो वजह थी दोस्तों दोनों के प्रति जातिवाद।
जातिवाद होने के कारण, दोनों अलग अलग कास्ट से होने के कारण दोनों की शादी नहीं हो पाती है। कुमार विश्वास जी एक पंडित घराने में जन्म लिए थे, तो वहीं पर मंजू देवी जी किसी अन्य कास्ट में जन्म लिया था। इसी कास्ट के वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद दोस्तों घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, जिसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास और मंजू जी ने शादी करने का डिसाइड किया। दोनों ने अपने घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज शादी कर ली। जैसे उन्होंने कोर्ट मैरिज शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज से शादी। दोस्तों जैसे ही कुमार विश्वास जी के घर वालों को पता चलता है कि कुमार विश्वास जी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज जाकर के शादी कर ली है, उनके पिताजी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा इस कदर हो जाते हैं कि दोस्तों कुमार विश्वास जी को अपने घर में आने के लिए चंद्रपाल शर्मा जी ने हमेशा हमेशा के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। कुमार विश्वास जी अब अकेले हो जाते हैं, एक उनकी पत्नी और कुमार विश्वास जी। घर पर आना जाना बंद होने के कारण कुमार विश्वास जी ने एक अलग से भाड़े पर रूम लेकर के अपनी पत्नी मंजू शर्मा जी के साथ रहने लगे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इसके बाद जीवन में एक ऐसा पल आता है जिस पल का हर व्यक्ति को खास इंतजार होता है। ये पल था दोस्तों बच्चे की खुशी। जब कुमार विश्वास जी पिता बनने वाले थे और मंजू शर्मा माँ बनने वाली थी, तो उसी समय दोस्तों कुमार विश्वास जी के जीवन में एक नई खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ केवल ये नहीं थी कि वो एक पिता बनने वाले थे। दोस्तों जब कुमार विश्वास जी पिता बनने वाले थे, ये बात उनके माता पिता को पता चलती है, तो उनके माता पिताजी घर का दरवाज़ा खोल देते हैं और कुमार विश्वास जी को घर में एंट्री दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास जी के जीवन में पहली खुशियाँ आती हैं। ये खुशियाँ एक पुत्री के रूप में आती हैं। कहते हैं कि जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तो लड़की हमारे यहाँ पे देवी और माता लक्ष्मी की अवतार होती है। यही अवधारणा हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से चली आ रही है और यही चीज़ें कुमार विश्वास जी के जीवन में भी देखने को मिली थी। हालांकि उनको जो पुत्री हुई थी, जितनी खुशी उन्हें पुत्री होने की हुई थी, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हुई थी कि उनके माता पिता ने उन्हें घर में वापस एंट्री दे दिया था और इसी कारण से दोस्तों उनकी खुशी और दुगनी हो गई। इसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास जी को एक और पुत्री होती है। उनके पास टोटल 2 पुत्रियां हैं दोस्तों। 2 बच्चे के पिता बनने के बाद कुमार विश्वास जी अपने जीवन को हंसी खुशी से काटने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता है और समय बीतने के बाद कुमार विश्वास जी के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। और ये जो नई शुरुआत थी दोस्तों, ये थी राजनीति की शुरुआत। दोस्तों वर्ष था 2011। ये वही समय था जहां पर राजनीति में काफ़ी भूचाल आ रहा था। दोस्तों उसी समय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार भरे आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। उसी समय कुमार विश्वास जी और आज के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी इस भ्रष्टाचार भरे आंदोलन में भाग लेते हैं। और भी ऐसे अन्य कार्यकर्ता थे जो कि भ्रष्टाचार भरे आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता चला जाता है और एक समय आता है, वो समय था दोस्तों साल 2013 का। साल 2013 में कुमार विश्वास जी पहली बार विधानसभा में पहुंचते हैं। जैसे ही विधानसभा में वो पहुंचते हैं और इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने कैरियर को और आगे बढ़ाना राजनीति में सबसे ज़्यादा उचित समझा। दोस्तों इसके बाद था साल 2014। ये वो समय था जहां पर राजनीति की सबसे बड़ी भूचाल आने वाली थी। राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन 2014 में आने वाला था। उसी समय कुमार विश्वास जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अमेठी की सीट से चुनाव लड़ने को डिसाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह व्यक्ति राहुल गांधी थे। कहते हैं दोस्तों कि गांधी परिवार यानी कि जो नेहरू परिवार है, नेहरू परिवार की पूरी तरीके से ये जो सीट है अमेठी की, ये सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी। राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास जी चुनाव में खड़ा हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुमार विश्वास जी काफ़ी भारी मार्जिन से अमेठी का चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुमार विश्वास की लोकसभा चुनाव में पहली हार थी, जिसके बाद कुमार विश्वास जी का करियर धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद दोस्तों समय आता है साल 2019 का। साल 2019 का समय था जहां पर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला था। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी राजनीति की कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसान आंदोलन और साथ ही साथ दोस्तों उसी समय पर हमारे भारत देश के जवानों ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों इसके बाद साल 2019 के चुनाव में कुमार विश्वास जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से
कुछ भाषण देने को कहा जाता है। ये भाषण था दोस्तों सेना के जवान के ऊपर सवाल उठाना और साथ ही साथ खालिस्तान के साथ में समर्थन की बात कहना। लेकिन जैसे ये बात कुमार विश्वास जी को पता चलती है, जब ये चिट्ठी कुमार विश्वास जी को मिलती है, कुमार विश्वास जी पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं कि मैं देश के जवानों को यानी कि देश के सेना नायकों के शौर्य के ऊपर कोई सवाल या जवाब कर सकूं। मेरी कोई हैसियत नहीं है। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ाई करता है। कुमार विश्वास जी पूरी तरीके से मना कर देते हैं और साथ ही साथ खालिस्तान के समर्थन की बात कहने पर कुमार विश्वास जी पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास जी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी से एकदम अलग हो जाते हैं और अपना नाता आम आदमी पार्टी से तोड़ देते हैं। दोस्तों साल 2019 के चुनाव के बाद ही कुमार विश्वास जी ने आम आदमी पार्टी का दामन पूरी तरीके से छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों कुमार विश्वास जी ने हमेशा के लिए राजनीतिक करियर को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों कुमार विश्वास जी इसके बाद अपने जीवन में काफ़ी डिप्रेशन में चले जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से अपनी कविता में वापस आना सबसे ज़्यादा उचित समझा। देश के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए हमारे देश में चल रहे कुछ कुप्रथा जैसे कि हमारे देश के धर्म के खिलाफ के बारे में बोलना और उनके बारे में अनाप शनाप तर्क देना, ये बातें हमारे देश में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। कुमार विश्वास जी ने राम कथा के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों के सवालों का जवाब देना सबसे ज़्यादा उचित समझा। और आजकल दोस्तों कुमार विश्वास जी राम कथा के माध्यम से देश के जन जन हित में रामायण और साथ ही साथ अपनी भारतीय संस्कृति के बीज बो रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग इस देश के प्रति और इस देश के भक्ति भावना के प्रति जो भी विश्वास वो नहीं जता पाते हैं और जो वो प्रश्न उठाते हैं, उनके सभी प्रश्नों का जवाब देना कुमार विश्वास जी ने आज के समय में अपना लक्ष्य समझा हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुमार विश्वास जी ने कई ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए हैं जिन प्रश्नों से बहुत से ज़्यादा लोगों के संतुष्टि हुई है और बहुत कुछ है जो उन लोगों को सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और यदि ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।